देखो कल हम लोग क्या पढ़े थे कि प्रोनाउन के काइंड्स कितने होते हैं, 10 काइंड्स होते हैं, है ना। कल हम लोग ये सब पढ़ चुके थे। आज पढ़ना है 10 काइंड्स का बढ़िया से एक्सप्लेनेशन, ठीक है। देखो पर्सनल प्रोनाउन सबसे पहला प्रोनाउन है, ठीक है। नाम से ही पता चल रहा है, शुरू में नाम देखो। हर एक प्रोनाउन को ना ऐसा नहीं है कि तुमको उसको डिफिनीशन याद रखना है या फिर ऐसा समझना है, मतलब रटने वाला काम बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। इसको हम चाहे तो हर एक प्रोनाउन को हम लोग अपने ही भाषा में समझ के याद कर सकते हैं, ठीक है। देखो सब जैसे यहाँ पे क्या है, फर्स्ट प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पर्सन लिखा है ना। पर्सन, पर्सन मतलब क्या होता है, आदमी होता है। तो वैसा प्रोनाउन जो आदमी के लिए यूज हो उसको क्या बोलेंगे, पर्सनल प्रोनाउन। मतलब ज्यादातर आदमी के लिए यूज होता है, ठीक है। वैसे कोई वस्तु के लिए भी यूज हो जाता है, लेकिन हमको ज्यादातर ध्यान के रखना है कि जब पर्सन के लिए, कोई भी पर्सन के लिए चीज को यूज हो रहा है, कोई भी प्रोनाउन यूज हो रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, पर्सनल प्रोनाउन। ऑब्जेक्ट में भी हो जाता है, जैसे ईट हो गया, दिस हो गया, सॉरी ईट हो गया है ना, तो वैसे वो भी चलता है। अब देखो इधर, तो याद रखना है कि वैसे प्रोनाउन जो क्या करे, पर्सन या किसी वस्तु के लिए रेफर करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पर्सनल प्रोनाउन। अब इसको समझो, देखो ये होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, और इधर होता है सिंगुलर प्लूरल। ये चीज क्या है थोड़ा समझना है उसको, ठीक है। फर्स्ट पर्सन किसको बोलते हैं, वो जो बोलता है। जैसे अभी हम बोल रहे हैं तो हम क्या हो गए, फर्स्ट पर्सन, ठीक है। सेकंड हो गया सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसको बोलते हैं, जब कोई बोल रहा है तो कोई सुन रहा होगा, तो जो सुन रहा है उसको कौन सा पर्सन बोलते हैं, सेकंड पर्सन। एंड थर्ड पर्सन क्या होता है, जिसके बारे में जैसे अभी हम बात करेंगे ऋषभ से कि ऋषभ धुरंधर मूवी देखा है, नहीं देखा, हम भी नहीं देखा है, कोई बात नहीं। कौन सा मूवी देखा है, कभी कोई मूवी नहीं देखा है जिंदगी में, सीरियल फिल्म कुछ नहीं देखा है, बहुत अच्छा बच्चा। चाहे मानो अभी हम बात करेंगे कि अभी हम मानो बात करेंगे, जेपी सर एक बहुत ही ज्यादा अच्छे और शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं, नहीं है। रिकॉर्ड हो रहा था, वो कौन सा कोई दिखा देगा, हाँ दिखाने दो। मानो हम बोले तो अभी देखो हम बोल रहे हैं तो हम क्या हो गए, फर्स्ट पर्सन। तुम लोग सुन रहे हो तो तुम लोग क्या हो गए, सेकंड पर्सन। और हम लोग जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो क्या हो गए, थर्ड पर्सन। हमेशा थर्ड पर्सन को याद करके भगा दो, जैसे अभी सर ठीक है, मजाक कर रहे हैं। देखो देख रहे हो इसका, देखो तो फर्स्ट पर्सन किसको बोलते हैं, जिसके बारे में बात, मतलब जो बोल रहा हो। सेकंड पर्सन सुन रहा हो, और थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात हम लोग करते हैं। जैसे अंशिका उस दिन बोल रहे थे कि लक्ष्मी बहुत ही बेकार लड़की है, मैंने कहा वो देखती है। अच्छा ठीक है, तो वो क्या हो गई, थर्ड पर्सन, ठीक है। हाँ? जैसे हम इस पुस्तक, हाँ हम बोल सकते हैं ना कि क्या बोलते हैं, मेरा आईफोन टूट गया, आईफोन है नहीं, आपका आईफोन नहीं है माइक मेरा। अच्छा ठीक है, मानो हम बोले तो वहाँ पे हम किसी और चीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया, थर्ड पर्सन ऐसा हो सकता है, ठीक है। आप देखो अभी तक ध्यान दो, स्पीड देंगे, देखो इधर वो आईफोन नहीं है, देखो इधर सेकंड क्या आ जाता है, वो हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन। अब देखो पॉजेसिव का मतलब बहुत सिंपल होता है, ठीक है। पॉजेसिव का मतलब क्या होता है, याद करो, आप लोगों को हम शुरू से ही लिखा रहे थे, हैव हैज का स्ट्रक्चर में भी आप लोगों को लिखवाए थे, टू टेल पोजीशन एंड रिलेशन इन द प्रेजेंट टाइम, हैव हैज इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ पास्ट है। याद है अजय, नहीं याद है, याद करो, हैज है, यूज ऑफ हैज है हम लिखवा रहे थे, टू टेल पोजीशन एंड रिलेशन इन द प्रेजेंट टाइम, हैव हैज यूज। अब वही पास्ट टाइम होता था तो हैड यूज होता था, तो वहां पोजीशन का हम एक वर्ड यूज करते थे ना, तो उस पोजीशन का मतलब क्या होता है, पूरा अधिकार। क्या होता है, अधिकार। याद होगा आप लोगों को, अगर आप लोग घर पे रिवीजन करते होगे, पढ़ते होगे तो ये पॉजेसिव का मतलब क्या होता है, अधिकार। अधिकार क्या होता है, जो अधिकार वाला सेंस होता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, जब पॉजेसिव मतलब अधिकार है तो इस प्रोनाउन का जो भी होगा वो सब क्या होगा, अधिकार के लिए यूज होता होगा। जैसे देखो यहाँ पे क्या है, माइन, आवर्स, आवर्स, योर्स, योर्स होगा यहाँ पे, जी ठीक है, हिज, हर्स, दियर्स, है ना। अब आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है, जैसे पॉजेसिव प्रोनाउन है, जैसे दिस पेन इज माइन, यह कलम मेरी है। यहाँ ये जो माइन वर्ड था, ये क्या दिखा रहा है, इस कलम पे किसका अधिकार है, मेरा अधिकार है। जब अधिकार वाला सेंस वर्ड यूज कर शो करने शुरू कर देता है तो हम लोग उसको कौन सा प्रोनाउन बोलते हैं, पॉजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। थर्ड क्या आता है, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव। और आप लोगों को हम पहले ही समझाए थे कि रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है, वो आप लोग रिफ्लेक्शन वर्ड तो सुने होंगे। रिफ्लेक्शन वर्ड मतलब क्या होता है कि जब टकरा के कोई चीज वापस है ना, टकरा के जब कोई चीज वापस आ जाए तो क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी वैसे प्रोनाउन जो क्या हो, सब्जेक्ट को खुद का आईना दिखाए, मतलब जो भी सब्जेक्ट हो उसको क्या दिखा दे, आईना दिखा दे, कि सब्जेक्ट के लिए जो भी प्रोनाउन निकले वो वापस टकरा के उसी के लिए
शो करे उसको हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कैसे होगा इधर ध्यान दो, देखो इधर, जैसे इधर एक प्रोनाउन है हुआ माई सेल्फ, चाहे माई सेल्फ छोड़ो और उससे भी इजी हिमसेल्फ। क्या है? हिमसेल्फ, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं ही कंप्लीटेड हिज होमवर्क हिमसेल्फ, उसने खुद अपना होमवर्क कंप्लीट किया। बोल सकते हैं कि नहीं, पहले बताइए। तो देखो यहाँ पे तुम लोग अगर थोड़ा सा ध्यान दो, तो ये भी सकता है। क्या बोलो बोलो बोलो, सर बोल तो ये भी सकता है, completed my homework myself। क्या? I completed my homework myself। आई कंप्लीटेड माई होमवर्क माई सेल्फ। और कोई? और कोई? तो मैंने बताया था जी। और कोई एग्जांपल दो ऋषभ। हाँ, ऋषभ I completed नहीं my सुनो ना, work। ऋषभ बीट हिमसेल्फ बिकॉज ही इज मैड। ऋषभ खुद को मारता है क्योंकि आगे हमको नहीं पता, तुम लोग समझदार हो, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। चौथा क्या है हुआ? डेमोन्स्ट्रेटिव। आप लोगों को अगर याद होगा तो क्लास में भी हम आप लोगों को स्कूल में बताया करते थे, डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब क्या होता है? संकेत। क्या होता है? संकेत। संकेतवाचक। क्या होता है हुआ? संकेत। अब यहाँ आपको याद रखना है कि डेमोन्स्ट्रेटिव मतलब संकेतवाचक, डेमोन्स्ट्रेटिव मतलब संकेतवाचक। संकेतवाचक मतलब क्या? इशारा करना, उंगली से इशारा करते हैं लोग, संकेत करते हैं, वही ना। संकेत मतलब क्या? इशारा करना। Yes, sir। जैसे हम लोग ना बोलते हैं कि मम्मी वो देखो दीदी ग्लास तोड़ दी है, तो वो जो हम लोग उंगली से इशारा करते हैं तो वो ग्लास की तरफ इशारा करते हैं ना, तो वो सब जो संकेत करने वाला होता है उसको क्या बोलते हैं? संकेत। जैसे मानो यहाँ से बगल में कोई गुजरेगा, बोलेगा कि ये बच्चे बहुत ही शांत और अच्छे हैं, तो क्या बोलेगा? दीज चिल्ड्रेन आर वेरी काम एंड गुड। यही ना बोलेगा लोग। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं? यहाँ पे जो यहाँ पे इशारा करने वाला चीज होता है, तो जैसे हम लोग यह एक कलम है, दिस इज अ पेन, इशारा कर से बोलते हैं हम लोग। दैट हो गया, दीज हो गया, दोज हो गया, ये सब क्या हो गया? ये डेमोन्स्ट्रेटिव हो गया, मतलब ये इशारा करने वाला हो गया, ठीक है। अब देखो, तो याद रखना है जब इशारा का बात है इस टाइप का आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे? डेमोन्स्ट्रेटिव, ठीक है। बस वर्ड से तुम लोग सारा उसका याद रख लोगे। इंट्रोगेटिव है, ट्रांसलेशन तुम लोग को पढ़ाते पढ़ाते थक गए, गधों को पता होगा इंट्रोगेटिव मतलब क्या? क्वेश्चन पूछना। इंट्रोगेटिव मतलब क्या? प्रश्नवाचक जब क्वेश्चन पूछता है, तो जाहिर सी बात है कोई भी ऐसा वर्ड जिसके कारण हमको पता चलता है कि किसी सेंटेंस में क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो उसको हम लोग कौन सा प्रोनाउन बोलेंगे? वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन बोलेंगे? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, जिसमें क्या क्या आ जाएगा? हु, हुम, हुज, व्हिच, व्हाट एक्सेट्रा, जो भी तुमको बोलना हो बोल सकते हो, ठीक है। अच्छा, रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है ये बताओ? रिलेशन वाला, जैसे लाइक बोलो बोलो। मम्मी पापा का ब्रदर बोलो। ब्रदर एंड सिस्टर। देखो इसको थोड़ा सा तुम लोगों को इंटरेस्टिंग समझना पड़ेगा, ठीक है। देखो तो ध्यान दो, अंशिका प्लीज अच्छे से, ठीक है। देखो ये जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है ना, इसमें क्या क्या आता है पहले इसको देख लो, ठीक है। अगर इसका एग्जांपल का तुम लोग ओके, मेरे पेन का इंक खत्म हो गया। देखो अगर इसका तुम लोग एग्जांपल का बात करो, ठीक है, इसका एग्जांपल का बात करो तो क्या क्या आ सकता है इसका एग्जांपल में? पहले ये समझो, ठीक है। इसका भी एग्जांपल सेम यही होगा, ठीक है। अब पहले समझते हैं, ठीक है, कैसे। देखो एक मिनट रुको, समझाते हैं। तो देखो ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है ना, ये क्या करता है, ये कैसे शो करता है समझना, ठीक है। देखो जैसे ना कि इट इज मी हु किल्ड योर बेस्ट फ्रेंड, यह मैं ही हूं जिसने क्या किया था? अपने बेस्ट फ्रेंड की जान से मारा। तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड को जान से मारा था। यहाँ पे तुम देख रहे हो दो सेंटेंस है, दोनों के बीच का रिलेशन कौन सा वर्ड यूज कर रहा है? हु। तो यहाँ पे हु क्वेश्चन शो नहीं कर रहा है, यहाँ पे हु क्वेश्चन शो कर रहा है नहीं ना, यहाँ हु क्या कर रहा है? यहाँ रिलेशन शो कर रहा है। क्या कर रहा है? रिलेशन। रिलेशन। चाहे ये बोल सकते हैं ऐसे कि इसका अगर तुम लोग अच्छे से एग्जांपल देखो तो द बॉय हु won the race
इज माई क्या फ्रेंड, क्या वो? तो यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे ये क्या शो कर रहा है कि जो लड़का क्या किया था, रेस जीता था, वो क्या है? मेरा फ्रेंड है। क्या यहाँ पे हु एज ए क्वेश्चन आ रहा है? हु क्वेश्चन पूछ रहा है? नहीं ना, यहाँ पे हु बता रहा है कि जो जीता था वही क्या है? मेरा फ्रेंड है। तो आप लोग को याद रहेगा ये चीज? ऋषभ पक्का? चलो अब देखो, अब हमारा 7th कौन सा है? इंडिफिनिट। कौन सा है? इंडिफिनिट। इंडिफिनिट क्या कहता है कि दीज रेफर्स टू पर्सन और थिंग्स इन ए जनरल वे। अब जनरल वे का मतलब क्या होता है? हेलो, अरे ब्रज किशोर गली में आइए ना। गली नंबर 2 के पास आइए। ठीक है, इंडिफिनिट समझो। इंडिफिनिट बहुत सिंपल है। इंडिफिनिट सिंपल भाषा में ये कहता है कि वैसे प्रोनाउन जो क्या करता है, जैसे कि एक टाइप से समझ लो ना कि ये प्रोनाउन को कॉमन वे में यूज करता है। कॉमन जैसे हम लोग यूज करते थे लोग ना पहले, इसी तरीके से ये भी कॉमन वे में यूज करता है। लेकिन इसमें ट्रिक ये है, जैसे ये बोल दिया कि समवन हैज स्टोलन माय पेन, किसी ने मेरा पेन चुरा लिया। हमको पता है किसने चुराया? किसी ने चुरा लिया। समवन, एनीवन, एवरीबॉडी, नोबडी, फ्यू, मेनी, ये सब क्या हो गया? इंडिफिनिट प्रोनाउन का एग्जांपल। ठीक है, अब देखो जरा जल्दी देखो। अब एक आता है डिस्ट्रीब्यूटिव। पता है ना डिस्ट्रीब्यूट मतलब क्या होता है? बांटना। तो वैसा प्रोनाउन जो क्या करे, सबको, सबके लिए यूज हो, मतलब वर्ड एक ही हो, लेकिन उसमें अगर 4 बच्चे हो तो चारों को अलग अलग शो कर दे, उसको क्या बोलेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव। जैसे देखो यहाँ ईच है, हम बोलेंगे ईच ऑफ यू विल रिसीव योर रिवार्ड। मतलब क्या कि आप सभी में से हर एक को क्या मिलेगा? रिवार्ड मिलेगा। मतलब हर एक के बारे में बात हो रहा है ना। तो यहाँ पे जब ऐसे प्रोनाउन आ जाए जो क्या करे, सबके लिए यूज हो, जैसे हम लोग आइदर यूज करते हैं, बोलेंगे आइदर ऋषभ और छुटका विल गेट द टॉफी, है ना। मतलब ऋषभ या चॉकलेट, ऋषभ या छुटका, है ना। दोनों के बारे में बात हो रहा है ना। नाइदर यू और नाइदर ये, मतलब दोनों में से कोई नहीं है ना। तो याद रखना जब ये डिस्ट्रीब्यूट करे तो उसको कौन सा प्रोनाउन बोलेंगे? रेसिप्रोकल। उससे भी सिंपल है। देखो रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? ऊपर को नीचे कर दो, नीचे को ऊपर कर दो। मैथ में आप लोग पढ़े थे, ठीक है। हाँ भैया एक मिनट के लिए, हाँ देखिए ना वहाँ बाइक से बाहर 2-3 मिनट मिलता है ना, वहीं पे ये 2 मिनट में हमारा, हाँ वहीं पे क्या है ना, देखिए ना सब 1 मिनट में आ रही। देखो तो मैथ्स में जैसे रेसिप्रोकल होता है ना, वैसे यहाँ पे, ठीक है। ईच अदर मतलब एक दूसरे को, वी हेल्प ईच अदर मतलब हम तुम्हारा किए तुम मेरा किए, तो जब एक दूसरे को क्रॉस करे तो उसको क्या बोलेंगे? रेसिप्रोकल। और लास्ट में एम्फेटिक, जब जोड़ देता है। अब देखो ये रिफ्लेक्सिव और इसमें अंतर है। रिफ्लेक्सिव में ना जोड़ नहीं देता, नॉर्मल बात बताता है, इसमें जोड़ देता है। जैसे आई माई सेल्फ कंप्लीटेड माई होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क खुद किया है। तुम कौन होता है बोलने वाला? जब जोड़ दे रहा है ना तो उसको क्या बोलेंगे? जैसे यू योर सेल्फ किल्ड माई फ्रेंड, तुमने ही मेरे दोस्त को मारा है, जोड़ दिया जा रहा है यहाँ पे। तो जब जोड़ दिया जाएगा तो कौन सा प्रोनाउन हो जाएगा? क्लियर? इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, कल इसको सुनेंगे, नोट्स क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। आज का थोड़ा हार्ड था तो सब इसको कंप्लीट कर देना।